एनिमल्स अक्सर हमें वो सिखाते हैं जो हम भूल जाते हैं, अनकंडीशनल लव और एब्सोल्यूट डिवोशन। ये हाचिको की स्टोरी है, जापान का एक अकिता जिसकी लॉयल्टी लेजेंडरी बन गई। 1924 में प्रोफेसर यूएनओ को टोक्यो के शिबुया स्टेशन पर एक कमजोर अकिता पप्पी मिला। वो उसे घर ले गए और उसका नाम हाची रखा। उनकी बॉन्ड एक डेली रिचुअल बन गई। हर सुबह हाचिको प्रोफेसर को स्टेशन तक छोड़ता था और हर शाम वो उनके लौटने का इंतजार करता था। शिबुया स्टेशन पर हाचिको का डेली वेट लोकल लोगों के लिए एक प्यारा नजारा बन गया। हर सुबह और शाम लोग उसे देखकर मुस्कुराते थे। उसकी मासूमियत और वफादारी से इंस्पायर होते थे। स्टेशन की भीड़ में भी हाचिको की मौजूदगी एक सुकून देती थी। हर शाम वो प्रोफेसर यूएनओ को प्योर जॉय के साथ ग्रीट करता था, एक सिंपल एक्ट जिसने सबको छू लिया। प्रोफेसर के कदमों की आहट सुनते ही हाचिको की पूंछ हिलने लगती थी और दोनों की बॉन्डिंग सबके लिए एक मिसाल बन गई थी। 1 साल से ज्यादा तक उनका रूटीन अनब्रोकन रहा। हर दिन, हर मौसम में हाचिको अपने दोस्त का इंतजार करता रहा, जब तक 1925 में एक दिन ट्रेजेडी नहीं आ गई। प्रोफेसर यूएनओ की काम पर अचानक डेथ हो गई और वो कभी वापस नहीं आए। स्टेशन की रौनक में एक खालीपन सा आ गया, जैसे सब कुछ बदल गया हो। उस रात हाचिको स्टेशन पर इंतजार करता रहा, ये जाने बिना कि उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी और दिल में वही पुराना वादा। प्रोफेसर चले गए थे, लेकिन हाचिको का प्रॉमिस बना रहा। एक ऐसी कहानी जो आज भी दिलों को छू जाती है। यूएनओ की डेथ के बाद हाचिको को उसके रिश्तेदारों ने अपने घर ले लिया था, लेकिन हाचिको का दिल अपने मास्टर के साथ ही रह गया था। हर सुबह वो चुपचाप घर से निकल जाता और शिबुया स्टेशन पहुंच जाता, ठीक उसी जगह जहां वो अपने मास्टर का इंतजार करता था। हर शाम वो उसी जगह पर बैठा रहता, अपने मास्टर के लौटने की उम्मीद में भीड़ में हर चेहरे को ध्यान से देखता। उसके लिए हर गुजरती ट्रेन एक नई उम्मीद थी, शायद आज उसके मास्टर लौट आए। सीजन्स बदले, कभी बारिश, कभी बर्फ, तो कभी चिलचिलाती गर्मी, बट हाचिको की रिगिल कभी नहीं डगमगाई। हर मौसम में वो वहीं बैठा रहता, बिना थके, बिना हारे। शुरू में कुछ लोगों ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे कम्यूटर्स और शॉपकीपर्स उसकी डिवोशन से इतने प्रभावित हुए कि वे उसकी देखभाल करने लगे। कोई उसे खाना देता, कोई उसके लिए जगह बनाता। 1932 में यूएनओ के एक पुराने स्टूडेंट ने हाचिको की लॉयल्टी के बारे में एक अखबार में लिखा। ये कहानी पूरे जापान में फैल गई और हाचिको रातों रात मशहूर हो गया। हाचिको अब सिर्फ एक डॉग नहीं था, वो फेथफुलनेस का सिंबल बन गया, जिसने पूरे नेशन को इंस्पायर किया। उसकी कहानी हर किसी के दिल को छू गई। वो अब सिर्फ एक डॉग नहीं था, वो एक लेजेंड था, जिसकी वफादारी की मिसाल आज भी दी जाती है। पूरे देश से लोग हाचिको को देखने आए, शिबुया का वफादार डॉग। 1924 में उसकी ऑनर में एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू उसी जगह पर लगाया गया जहां वो इंतजार करता था। हाचिको अनवीलिंग में मौजूद था, डिवोशन का एक लिविंग सिंबल। लगभग 10 सालों तक वो डेली वापस आता रहा, बूढ़ा होता गया, लेकिन कभी उम्मीद नहीं खोई। 8 मार्च 1935 को हाचिको स्टेशन के पास अवे हो गया। उसकी डेथ नेशनल हेडलाइंस में आई। जापान ने सिर्फ एक डॉग को नहीं, बल्कि एक हीरो को शोक मनाया। हाचिको की स्टोरी अब इमॉर्टल थी। हाचिको का स्टैच्यू टोक्यो का एक लैंडमार्क बना हुआ है, एक मीटिंग पॉइंट और लॉयल्टी का सिंबल। हर दिन हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं, कुछ जानबूझकर रुकते हैं तो कुछ बस यूं ही, लेकिन सब हाचिको की कहानी से अनजाने में ही जुड़ जाते हैं। ये जगह सिर्फ एक स्टैच्यू नहीं, बल्कि इंसान और जानवर के बीच के अनकहे रिश्ते की याद दिलाती है। हर अप्रैल लोग उसकी मेमोरी और उसने जो लेसन सिखाया उसे ऑनर करने के लिए इकट्ठा होते हैं। सच्चा प्यार सिंपल, स्टेडी फास्ट एक्ट्स में मिलता है। इस दिन लोग फूल चढ़ाते हैं, कहानियां सुनाते हैं और हाचिको की लॉयल्टी को सेलिब्रेट करते हैं। ये एक ऐसा मोमेंट है जब अजनबी भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। हाचिको की स्टोरी हमें याद दिलाती है कि डिवोशन बना रहता है, तब भी जब उम्मीद खोई हुई लगती है। उसकी वेटिंग की पुरानी तस्वीरें आज भी लोगों को इमोशनल कर देती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि सच्ची वफादारी कितनी रेयर है। उसने फेम के लिए नहीं, बल्कि प्यार के लिए इंतजार किया, हमें लॉयल्टी की पावर दिखाते हुए। उसकी मासूमियत और डेडिकेशन ने उसे एक सिंबल बना दिया जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। एक फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में उसकी लेगेसी हमें सबसे जरूरी चीजों से जोड़ती है। जब सब कुछ बदल रहा हो, हाचिको की कहानी हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि प्यार और वफादारी कभी आउटडेटेड नहीं होते। लव और लॉयल्टी यूनिवर्सल हैं, सभी लिविंग बीइंग्स को कनेक्ट करते हुए। इंसान और जानवर के बीच का ये बॉन्ड हमें सिखाता है कि केयर और कमिटमेंट की कोई भाषा नहीं होती। हाचिको का वेट उसके मास्टर के लिए एक लव लेटर था, एक रिमाइंडर कि जिन्हें हम प्यार करते हैं वो हमें कभी नहीं छोड़ते।
उसकी कहानी हमें इंस्पायर करती है कि हम भी अपने रिश्तों में वही सच्चाई